नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका मेरे चैनल किसान भारत की चैनल पर। आज बात करने वाले किसान भाइयों, प्याज की फसल में ह्यूमिक एसिड का प्रयोग। प्याज की फसल में ह्यूमिक एसिड का प्रयोग क्या फायदा देता है? प्याज की फसल में ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कब करें? स्प्रे में करें या ड्रेंचिंग के माध्यम से करें? किस विधि से हमें अच्छा उत्पादन और अच्छा फायदा मिलेगा और हमें किन किन खादों के साथ मिलाकर ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए? ऐसी क्या गलती करते हैं हम जिससे हमें अच्छा लाभ नहीं मिल पाता है? किसान भाइयों, किसी भी फसल में हम किसी भी चीज का प्रयोग करते हैं, जैसे खाद हुआ, टॉनिक हुआ, फंगिसाइड हुआ, इंसेक्टिसाइड हुआ, तो पहले उनका हम लाभ देखते हैं कि क्या लाभ हमें मिलने वाला है। पहले हम बात कर लेते हैं ह्यूमिक एसिड से हमें प्याज की फसल में क्या फायदा होगा। दोस्तों, ह्यूमिक एसिड जड़ों के विकास में सहायक होता है। जड़ ज्यादा गहरी हो जाती है जिससे भूमि में पड़े पोषक तत्व आसानी से हमारे प्याज की फसल को उपलब्ध हो पाएंगे। यह मिट्टी को भुरभुरी बनाता है। मिट्टी को भुरभुरी बनाता है जिससे मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ती है और जितनी मिट्टी भुरभुरी रहेगी उतनी ही जड़ें इसके अंदर जाएगी और जितनी जड़ें इसके मिट्टी में अंदर जाएगी उतने ही पोषक तत्व हमारी प्याज की फसल को उपलब्ध होंगे। दोस्तों, ह्यूमिक एसिड प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को तेज कर देता है, जिससे क्या होता है कि पौधे का विकास अच्छे से होता है, पौधे में हरापन बनता है। पौधे में हरापन बढ़ेगा तो अधिक भोजन बनाएगा, अधिक भोजन बनाएगा तो तना, प्याज का कंद और प्याज की पत्तियों का अच्छे से विकास होगा। किसान भाई, यह पौधे में तृतीयक जड़ें, जिसे हम सफेद जड़ें भी कहते हैं, उनका विकास करता है। किसी भी पौधे की जान होती है जड़ें, जितनी अधिक जड़ें होती हैं, इतनी गहरी जड़ें जाती है जमीन के अंदर, उतना ही हमें अच्छी फसल देखने को मिलती है। किसान भाइयों, ह्यूमिक एसिड का ये फायदा बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमारी फसल के लिए। दोस्तों, ह्यूमिक एसिड पौधों की एंजाइम प्रतिक्रिया को बढ़ाता है, एंजाइम गतिविधि को बढ़ाता है, जिससे संपूर्ण पौधे का विकास अच्छे से हो पाता है और पौधा रोगों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो जाता है, जिससे पौधा अच्छे से रोगों से लड़ सकता है। ह्यूमिक एसिड का सबसे अच्छा लाभ है किसान भाइयों, ये जमीन में पड़े हुए अघुलनशील पोषक तत्व जैसे फास्फोरस, जिंक, पोटास, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट आदि पोषक तत्वों को पौधों के लिए उपलब्ध करा देता है, जिससे हमें अनावश्यक रूप से पड़े हुए जमीन के अंदर पोषक तत्व है उनका भी फायदा मिल जाता है। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं इसका प्रयोग हम कैसे करें। किसान भाइयों, मार्केट में दो तरह के ह्यूमिक एसिड हमें उपलब्ध होते हैं, एक तो तरल रूप में, लिक्विड रूप में, और दूसरा दानेदार। तो लिक्विड रूप में जो ह्यूमिक एसिड आता है उसका हमें स्प्रे के रूप में प्रयोग करना चाहिए और जो दानेदार आता है उसका हमें ड्रिंचिंग के माध्यम से उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, पहले हम बात कर लेते हैं लिक्विड वाले ह्यूमिक एसिड की। लिक्विड वाला ह्यूमिक एसिड हमें स्प्रे के माध्यम से कितना स्प्रे करना है, ड्रिप में अगर देना है तो कितना देना है, और ड्रिंचिंग में अगर हमें देना है पानी के साथ, सिंचाई के साथ, तो कितना देना है। किसान भाइयों, स्प्रे में आप प्रति लीटर पानी में 2 ml का यूज कर सकते हैं। 15 लीटर वाले पंप में 30 से 35 ml ह्यूमिक एसिड लिक्विड वाला डालकर स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप ड्रिंचिंग में देना चाहते हैं, 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप किसी ड्रम में घोलें और उसे ड्रिंचिंग में दें। ड्रिंचिंग का मतलब पानी के साथ सिंचाई करते समय आप दें। किसान भाई, अगर आप ड्रिप करना चाहते हैं, ड्रिप से आपने प्याज में लगा रखी है, तो 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप ड्रिप के माध्यम से भी ह्यूमिक एसिड को दे सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं दानेदार ह्यूमिक एसिड की। दानेदार ह्यूमिक एसिड का प्रयोग हमें इतनी मात्रा में करना चाहिए। किसान भाइयों, सबसे बेहतर ह्यूमिक एसिड माना जाता है वो है 98% वाला, क्योंकि सर्वाधिक परसेंट 98% में मार्केट में उपलब्ध है। इससे कम वाले भी ह्यूमिक एसिड दानेदार में उपलब्ध है, जैसे 90%, 80%, 60%, 40%। हमें लेना है 98% वाला का जो रिजल्ट है वो हमें शानदार देखने को मिलेगा। किसान भाई, ह्यूमिक एसिड 98% वाले का हमें प्रति एकड़ के हिसाब से 1 किलो लेना है। दानेदार ह्यूमिक एसिड को हम किसी भी खाद में मिलाकर दे सकते हैं, NPK, सल्फर, DAP, यूरिया, किसी भी खाद में मिला के आप
इसे दे सकते हो, या फिर आप इसे मिट्टी में मिलाकर भी दे सकते हो, या फिर इसे आप गोबर के खाद, केचुए के खाद, किसी भी प्रकार की खाद में मिलाकर इसे दे सकते हो। किसी भी प्रकार की कोई समस्या देखने को आपको नहीं मिलेगी। किसान भाई, ह्यूमिक एसिड के साथ, स्प्रे वाले ह्यूमिक एसिड के साथ, लिक्विड वाले ह्यूमिक एसिड के साथ क्या हमें इंसेक्टिसाइड का प्रयोग या फंगिसाइड का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? किसान भाइयों, आपको इसके साथ इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का उपयोग करने से किसी भी प्रकार की कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी, आप कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात है किसान भाइयों, प्याज में हमें ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कब करना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत ही जरूरी चीज है। अगर कोई भी काम हमें समय से करना है, का लाभ हमें अच्छे से मिल सकता है। अगर आप 100% रिजल्ट ह्यूमिक एसिड का लेना चाहते हैं, जितने फायदे हमने बताए हैं वो लेना चाहते हैं, तो आपको इसे बेसल डोज के खादों के साथ मिलाकर इसका उपयोग करना चाहिए। अगर आप बेसल डोज के खादों के साथ मिलाकर इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारण से, ये आपको जानकारी नहीं हो या किसी कारण से आप नहीं खरीद पाए, तो आप निंदाई गुड़ाई के बाद भी इसे दे सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जितनी जल्दी फसल की प्रारंभिक अवस्था में यूज करेंगे, उतना ही इसका अधिक लाभ हमें मिल पाएगा। वैसे आप 50 दिन के प्याज में भी इसे यूज कर सकते हो, 40 दिन के प्याज में भी उसे यूज कर सकते हो, लेकिन जो 100% रिजल्ट हमें लेना अगर है इसका, ह्यूमिक एसिड का, इसका उपयोग हमें जल्दी से जल्दी करना चाहिए। तो किसान भाइयों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।